बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हुए फ़िलासफ़ीज़ की जो थ्योरीज़ हैं उनके हवाले से आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लेक्चर सुन रहे हों तो उसके लिए आप नोट्स अपने बनाना शुरू करें, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ सुनने से आपको कभी भी चीज़ें याद नहीं रहती। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ फिलॉसफीज। सबसे पहले प्रीनिलिज्म, उसके बाद एसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है और साथ साथ रिकंस्ट्रक्टिविज्म है और जो है वो साथ साथ क्रिटिकल थ्योरी है हमारे पास। अब जो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास जो प्रीनिलिज्म है। ये आइडियलिज्म ही से निकली हुई है और ये पास्ट को डील करती है। ठीक है, ये प्रीनिलिज्म से निकली है और पास्ट को डील करती है और इसके जो फाउंडर है वो है एल्डर और हचन ने जो है इस पे काम किया है। उसके अलावा जो ये वेस्टर्न फिलासफीज को बहुत ज़्यादा जो वो फोकस करती है और ये कहती है कि रियलिटी जो वो एब्सोल्यूट है, यानी कि जो नॉलेज है वो अनचेंजेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, और जो इसी तरह से वैल्यूज ये कहते हैं कांस्टेंट रहती है। जो कुछ वैल्यूज जो पहले से सेट हैं वही जो एग्जैक्ट हैं, वही कांस्टेंट हैं, उनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ सकता। करिकुलम के हवाले से ये कहते हैं, क्योंकि ये जो आइडियलिज्म से निकला है तो वो भी किस पे फोकस करते थे, टीचर सेंटर्ड पे फोकस करते थे। यहाँ पे करिकुलम के हवाले से ये कहते हैं मैथ पढ़ाना चाहिए, ग्रामर पढ़ाना चाहिए, जो रिटोरिक जो होना चाहिए, ग्रेट बुक्स पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो वेस्टर्न फिलासफीज की हैं। तो उनके हवाले से ये कहते हैं कि लॉजिकल जो है वो करिकुलम आपके पास होना चाहिए। और ये जो अगर हम लर्निंग के हवाले से देखें तो ये टीचर सेंटर्ड जो है इनकी लर्निंग है। एम्स इनके क्या है कि ये कहते हैं लर्निंग ग्रेट आइडियाज़ फ्रॉम दी वेस्टर्न बुक्स, के हमें वेस्टर्न बुक्स के ज़रिए क्या करना चाहिए, जो वो अपना आइडियाज़ वहाँ से लेने चाहिए। और टीचर जो है यहाँ पे लीडिंग स्कॉलर है, यानी कि जो टीचर कहेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, उसमें किसी किस्म की चेंज लाने का स्टूडेंट को अख्तियार नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा, ओबीडियंट होगा, पैसिव होगा। ठीक है, एसेंशियलिज्म में ये पास्ट और प्रेजेंट को जो है वो डील करती है और रियलिज्म और आइडियलिज्म से ये निकली हुई थ्योरी है हमारे पास। और इसके जो फाउंडर हैं वो कॉर्नर है और साथ साथ कोपरमैन है। ठीक है, अब ये किस पे, ये कहती है रियलिटी जो वो आउटसाइड एग्जिस्ट करती है। आप जो कुछ भी देखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं। जिस तरह कोर नॉलेज को ये बहुत ज़्यादा जो फोकस करते हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह ये कहते हैं वो सीखना चाहिए, जिनके ज़रिए आप जो है वो नॉलेज गेन कर सकें। जबकि ये जो है प्रेनिलिज्म क्या थी, हमारी टीचर सेंटर्ड थी, ये हमारी सब्जेक्ट सेंटर्ड है। इसकी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स शुड बी हार्ड वर्कर एंड डिसिप्लिन, यानी स्टूडेंट को जो हार्ड वर्कर होना पड़ेगा, उसे अपने जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ उसे खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये हेरिटेज को ट्रांसफॉर्म करने का ये जरिया बनती है। ये कौन कहते हैं, एसेंशियलिज्म वाले कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो टीचर होता है वो मेन अथॉरिटी होता है, वो जो भी नॉलेज देता है वो आपका एग्जैक्ट होता है। ठीक है, प्रेनिलिज्म वाले कौन है, जो कि फोकस करते हैं टीचर अथॉरिटी पे, ये भी कहते हैं। और एसेंशियलिज्म वाले भी क्या कहते हैं, टीचर इज अथॉरिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म में क्या होता है, ये प्रेजेंट को और फ्यूचर को डील करती है। अब इसमें जो काम किया गया जॉन डेवी ने किया 1920 से, इसने वर्ल्ड वार जो फर्स्ट मारी थी उसके बाद इसने काम शुरू किया। तो इसने क्या कहा कि जो आपके आइडियाज हैं शुड बी टेस्टेड थ्रू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था ये, क्योंकि जो प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म से निकली हुई है तो ये एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके ज़रिए क्या होता है, आप नॉलेज गेन करते हैं। लर्निंग इज रूटेड इन स्टूडेंट क्वेश्चन, यानी जो भी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा वही जो वो क्या करता है उसके नॉलेज का जरिया बनता है। ठीक है, और जो है ये इसी तरह से कह रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस इज बेस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज जो भी इंसान के पास आता है वो उसके तजर्बे की बुनियाद पे आता है, अदरवाइज नॉलेज कहीं से नहीं आता। करिकुलम के हवाले से ये कहते हैं सोशल स्टडी होनी चाहिए, जो वो ग्रुप वर्क होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। और ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये याद रखिएगा, ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। और बुक्स आर जस्ट टूल्स नॉट अथॉरिटी। ये कहते हैं बुक्स पढ़े तो जरूर बच्चे, लेकिन ये कि बुक अथॉरिटी नहीं है,
बल्कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टूल है नॉलेज को पहुंचाने का बच्चे तक। और कहते हैं कि बुक्स होनी कैसी चाहिए, जो बच्चे की नीड है, जो बच्चे की जो है वो उसका इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसके मुताबिक उसे नॉलेज जो वो गेन करना चाहिए। और सीखने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से ये कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। और टीचिंग मेथड के हवाले से ये कहते हैं कि टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली माहौल में उन्हें एडवाइस कर सकता है, जबकि टीचर जो वो अथॉरिटी नहीं है। रिकंस्ट्रक्टिविज्म में जॉर्ज एस काउंट जो है उसने इस पे काम किया, प्रेमल ने इस पे काम किया, और ये भी प्रेगमेटिज्म से निकली हुई है। और ये रिफॉर्म्स कह रहे हैं, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। और जो है सोशल रिफॉर्म्स जो है ये कहते हैं कि एनालाइज करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग से दुनिया को आप जो वो क्या करें, एनालाइज करें। और मेजर चेंज एजेंट इज सोशल आर्डर, ये कहते हैं कि जो जो सोशल आर्डर होते हैं उन्हीं के ज़रिए लोगों के नॉलेज में जो वो गेन करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि जो आपका करिकुलम होना चाहिए वो हमेशा क्रिटिकल पेडागॉजी होनी चाहिए, और इंडिविजुअल क्या करे, उसको हर एक अपना जो वो सिलेबस को क्रिटिकली जो वो एग्जामिन करे, क्रिटिकली पढ़े, उसके बाद वो अपना नॉलेज जो इंक्रीज करे। क्रिटिकल थ्योरी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म और साथ साथ पोस्ट मॉडर्निज्म से निकली है। और ये हमारे माशरे से थोड़ा सा हटके इसलिए है कि ये कहती है कि जो एजुकेशन है और पॉलिटिक्स है इसको बिल्कुल अलग होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी एजुकेशन के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, बल्कि ये कहती है जो पावरफुल लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कम से कम इन लोगों को जो पावरफुल लोगों को टीच करना चाहिए। ये आज की हमारी कुछ थ्योरीज थी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको एजुकेशनल में साइकोलॉजी के बारे में बता सकूं। तो इसके हवाले से किसी का कोई भी जो है वो आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।